हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। साथ ही साथ फिंगर्स की लंबाई की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव अनुशासन प्रिय होता है। डिसिप्लिन्ड होने के साथ साथ मेहनती यानी कि हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर और इनकी गुरु फिंगर दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान नज़र आ रही है, जिनमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लेंथ में हैं, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं, क्योंकि बृहस्पति की वजह से हमें अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ मिलती हैं। और यह जो सूर्य फिंगर है इसके अच्छे होने की वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ लिए रहते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो। और अगर देखा जाए इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। कैलकुलेशंस करने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट हो रही है, आप देख सकते हैं यह फिंगर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी, जो थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से नेटिव की जो थोड़ी सी नेचर शाई रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन ओवरऑल इस फिंगर की लंबाई अच्छी हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जब यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी बल मिलता है। अगर हम देखें फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप आपको नज़र नहीं आएंगे, सभी फिंगर्स आपस में आपको अच्छी तरह से सटी हुई नजर आएंगी। यह एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। अगर इन एरियाज में काफ़ी सारे गैप्स मौजूद हों तो नेटिव खर्चीले स्वभाव का होता है, धन की अहमियत को नहीं समझ पाता और धन को खर्च कर देता है। लेकिन जिनके यहाँ पर बिल्कुल भी गैप्स नहीं होते, ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे रहते हैं, अपनी धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं और लाइफ में काफ़ी अच्छी मनी एकमुलेशन करने में भी कामयाब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भले ही इनका जो मरकरी माउंट है वो हल्का सा लो सेट ज़रूर है, लेकिन इस माउंट को जो स्पेस मिल पा रही है वो काफ़ी अच्छी है। उभरा हुआ मरकरी माउंट जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस करने की क्षमता, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मरकरी माउंट अच्छे रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि यह माउंट आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा। और अगर हम बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की तो आपको ये माउंट अंदर की तरफ धंसता हुआ यानी कि दबा हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई भी इनाम, कोई रिवार्ड, कोई अप्रिसिएशन ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाती जब यह एरिया अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक रेखा नजर आएगी,
इस तरह की एक कर्व्ड लाइन आपको सूर्य पर्वत पर पहुंचती नजर आएगी। इस तरह की रेखा को बहुत अच्छा माना जाता है। यह रेखा पूर्व पुण्य रेखा कहलाती है। जिन लोगों के पूर्व जन्मों में काफी अच्छे कर्म रहते हैं उनके ही हाथ पर ऐसी कर्व्ड लाइन बनती है। यह जो एरिया रहता है यह मंगल का एरिया कहलाता है अंदर की तरफ से। यहाँ से कोई रेखा अगर सूर्य पर्वत पर पहुंचती है तो यह व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से 40 वर्ष की एज के बाद काफी अच्छा मान सम्मान दिलवाने में हेल्प करती है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है अंदर की तरफ धसा हुआ, जो अगेन थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देता है। जिन लोगों का यह अमाउंट दब रहा होता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा मौजूद है। आपको दिखाना चाहूंगा, इस एरिया से शुरू होती हुई एक रेखा आपको नजर आएगी जो सीधा इनके शनि पर्वत पर पहुंचकर बाइफोर्क होती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा को एक एक्सीलेंट फेट लाइन कहा जा सकता है। एक लंबी भाग्य रेखा जिन लोगों के हाथ में मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति को भले ही थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़े लेकिन उस मेहनत का फल जरूर मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी धनवान हो जाते हैं, धीरे धीरे कर बहुत अच्छा धन कमा पाते हैं और काफी अच्छी तरक्की इनके जीवन में रहती है। और इस रेखा का आगे चलकर बाइफोर्क होना और भी बेहतर माना जाता है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव की जो इनकम है वो ओल्ड एज में भी बरकरार रहती है। ऐसे व्यक्ति इवन अपनी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और उसके बाद भी धन अर्जित करते रहते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है उसकी शुरुआत ही एक फिश के सिंबल से होती हुई आपको नजर आएगी। आपको थोड़ा सा कंप्लीट ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह जो माउंट है इसको हम केतु माउंट कहते हैं और यहाँ पर अगर फिश का सिंबल बन रहा हो तो यह बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है। और अगर इसी के साथ साथ यह रेखा आगे बढ़े और फिश के सिंबल से ही यह रेखा शुरू हो रही हो तो इस तरह के चिन्ह अगर हाथ में होता है तो यह बहुत ही एक्सीलेंट साइन माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, फॉरेन ट्रैवल करने के चांसेस मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावना है क्योंकि यह जो चिन्ह है यह एक तरह से विपरीत राजयोग की तरह काम करता है। ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेंस अच्छी मिल सकती है। लॉटरी या शेयर मार्केट जैसी चीजों से भी ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होने की संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। तो इस तरह का साइन बनना और इसी से भाग्य रेखा का शुरू होना बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है। इस तरह की रेखा होने से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की कर पाते हैं और लाइफ में काफी उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। आगे बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है यह आपको उठा हुआ नजर आएगा। और जिन लोगों का बृहस्पति माउंट उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इस माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को मिडिल एज के बाद बहुत अच्छे फल देता है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है ऐसे व्यक्ति की रुचि धार्मिक चीज़ों में बढ़ने लगती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होने लगता है और ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब हो जाता है। इनके हाथ में आपको एक एम का सिंबल बनता नजर आएगा। आप देखेंगे इन रेखाओं से एक एम की आकृति आपको क्लियरली इनकी हथेली में बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का साइन जिन लोगों के हाथ में बनता है ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो भाग्यशाली होते ही हैं, दूसरों के लिए भी बहुत लकी होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ता है उसकी किस्मत भी संवर जाती है। ऐसे व्यक्ति की शादी जिससे होती है या दोस्ती जिससे होती है वो व्यक्ति भी इनकी वजह से भाग्यशाली बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। अब यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है और इसके साथ साथ एक और ब्रांच चलती हुई थोड़ी सी यह रेखा डबल होती हुई जो लेटर एज में चलकर थोड़ी सी वीकनेस को इंडिकेट करती है। यंग एज में इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन ओल्ड एज में चलकर हार्ट रिलेटेड कुछ दिक्कतें होना और ब्लड प्रेशर जैसी कोई समस्या का सामना करना स्वाभाविक है। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हार्ट की लाइन मरकरी यानी बुध के एरिया से शुरू होती हुई जो नेटिव की काफ़ी अच्छी सेंस को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस काफ़ी बेहतर रहती हैं। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की,
तो आप देखेंगे यह इनकी माइंड लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट और काफी अच्छी लंबाई में इनकी माइंड लाइन नजर आ रही है। माइंड लाइन अगर अच्छी लेंथ में हो तो व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस, ऐसे व्यक्ति की के कम्युनिकेशन स्किल्स और इवन इन ऐसे व्यक्ति की याददाश्त बहुत अच्छी रहती है जिनकी यह लाइन लंबी हो। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा याददाश्त होने की वजह से ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते, जिसकी वजह से नेटिव को थोड़े स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी माइंड लाइन से होती हुई नजर नहीं आ रही। लाइफ लाइन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई, इस तरह की लाइफ लाइन, और अंत में आपको यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। जब लाइफ लाइन की इस तरह की शेप बनती है तो यह नेटिव को घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर सेटल करवा सकती है। इस तरह की लाइफ लाइन होने से कई बार विदेश जाकर लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ओवरऑल इनकी लाइफ लाइन की अच्छी लेंथ होने की वजह से एज अच्छी रहने वाली है। 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। और अगर इनके शुक्र पर्वत को देखा जाए तो यह जो एरिया है वीनस यानी शुक्र का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति हर तरह की लग्जरीज को एंजॉय कर पाते हैं जिनका वीनस का एरिया अच्छा हो। इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी रेखाएं अगर बहुत ज्यादा हो तो और दिक्कतें, अगर कुछ हल्की रेखाएं भी हैं तो भी मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। थोड़ी सी जो मतभेद है, वैचारिक मतभेद पार्टनर के साथ, इस तरह की रेखाएं होने की वजह से नेटिव को अपने जीवन में फेस करने पड़ सकते हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है चंद्र का एरिया है और इस माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं आपको इस तरह से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी और यह जो फिश का सिंबल है वो भी इनके चंद्र के एरिया पर ही बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह के साइन होना, इस तरह की रेखाएं होना लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल्स को इंडिकेट करती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।